So till now we have seen about the amino acids. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एमिनो एसिड जो है वो किस तरह से होते हैं और कहां कहां पे वो जुड़ते हैं. ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो मैं अगर आपको बताऊं तो कि ये जो हर एक एमिनो एसिड होते हैं, जो बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं. जिसे दो मोनोसेकेराइड है तो कौन सा बॉन्ड आता था बताओ. दो मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होते थे. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस, वहां पे जो बॉन्ड था वो कौन सा था बच्चों. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ करता था. ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हमें, हाँ बोलो. वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ करता था जिससे वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ते थे. लेकिन जो एमिनो एसिड होते हैं, वो एमिनो एसिड जो है वो किसके साथ जुड़ते हैं वो मैं आपको बता दूं. ये सभी एमिनो एसिड है और ये सभी एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं बताओ. पेप्टाइड बॉन्ड से. और जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट्स कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं याद करो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. अब क्वेश्चन क्या है यहां से, क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक्सप्लेन अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड और और देवांशी पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड बॉन्ड और क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज जो होता है उसके बारे में और कोई पूछ सकता है ऐसे भी. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइपेप्टाइड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइपेप्टाइड, ये भी पूछ सकते हैं. डाइपेप्टाइड क्या होता है. ओके एग्जैक्टली, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइपेप्टाइड. मैं आपको बताऊं कि दो एमिनो एसिड होते हैं, यस और नो. सो देयर आर टू एमिनो एसिड्स. ओके, एक का जो है वो COOH ग्रुप होता है और एक एमिनो एसिड है NH2 रखो और यहाँ पे COOH रखो, यहाँ पे R और H रख देते हैं. तो एक पहला एमिनो एसिड है और ये दूसरा एमिनो एसिड है. अब जब ये दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ओके, एट दैट टाइम व्हाट आई कैन से कि एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, पहले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है और दूसरे के एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, उनमें से पानी का मॉलिक्यूल हटेगा. यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H हटेगा, तब जाके क्या होता होगा बताओ. तब यहाँ पे आएगा NH2CHR. अब देखो यहाँ से OH हट गया है तो इट्स लाइक C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H हट गया है तो यहाँ पे NH आ जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो, टेल मी. तो ये वाला जो बन गया, ये जो है वो डाइपेप्टाइड है जिसमें दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ CONH से जुड़े हुए हैं. और ये जो है वो पेप्टाइड, ये जो है वो क्या है बताओ बच्चों. ये जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ जब कंबाइन होता है, ओके, तो पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से हटेगा और इनके बीच में CONH बॉन्ड बनता है. इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. नाउ इज इट क्लियर. यस सर. ओके, सपोज अब मैं अगर आपको बात करूं तो आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे जो है
दो, अगर सपोज दो एमिनो एसिड है, आर की जगह एच लिखो तो कौन सा आ जाएगा बताओ? आर की जगह अगर एच लिख लिया तो कौन सा एमिनो एसिड है ये? Glycine. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्लाइसिन, GLY। यस और नो? या फिर, और ये अगर मुझे एलेनाइन करना है तब क्या करना पड़ेगा बताओ? और अगर मुझे इसको एलेनाइन करना है तब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? R की जगह CH. आर की जगह क्या लिखूं मैं? CH3 लिखूं। यस और नो? अब आप थोड़ा सा समझो, तो ये ग्लाइसाइल है, ग्लाइसिन है और एलेनाइन है। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे होता है ग्लाइसाइल, ग्लाइसिन को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइसाइल, ग्लाइसाइल। फिर एलेनिन को डायरेक्ट लिख देना है एलेनिन। तो ये हो गया आपका डाइपेप्टाइड। तो पहले वाले को क्या किया? आइल लगा देना है, आइल, ग्लाइसिन था तो ग्लाइसाइल कर दिया, ग्लाइसाइल एलेनिन। ओके, ये हो गया आपका डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं? एक। और उसमें एमिनो एसिड कितने होते हैं? दो। दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। इक्का कौन सा आता है बताओ? इक्का कौन सा आता है भाई? चलो जल्दी से बोलो। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का कौन सा आएगा? NH2 ग्रुप। वो दोनों जब कंबाइन होंगे ना, तब जाके क्या कर बनने वाला है बताओ? ये देखो, अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने, पहला एमिनो एसिड का COOH और दूसरे एमिनो एसिड का H। ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो एक का OH और दूसरे का H निकल के यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा है आपका? पेप्टाइड बॉन्ड है। सो दैट्स व्हाट। और याद रखना, यहाँ से OH निकलता है कार्बोक्सिलिक से और NH2 से H निकलता है। याद रखना ये बात, कई बार घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि यहाँ से कौन निकलेगा बच्चों? OH, और यहाँ से H। ओके, चलो, इज इट क्लियर? डाइपेप्टाइड क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अब आपको समझाना है ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। धीरे 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 एमिनो एसिड को आप बढ़ाते जाओ। नाउ जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द ट्राइपेप्टाइड। चलो, कोई बताएगा? एक्सप्लेन अबाउट द ट्राइपेप्टाइड। तो उसमें क्या होता होगा? चलो, ओके, सुनो, ट्राइपेप्टाइड, अब सुनो। एक, दूसरा, फर्स्ट दूसरा ही है, और यहां से कौन आएगा अभी बताओ? तीसरा आएगा, है ना? है ना? अब आप थोड़ा सा सोचो, अब हम यहाँ पे CONH करें तब क्या आएगा? CONH करें तब H, NH2, R, CONH, C, H, R, CONH, C, H, R, और यहाँ पे COOH हो गया। ये ट्राइपेप्टाइड है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? ये कौन से पेप्टाइड है बताओ बच्चों? ट्राइपेप्टाइड। Tripeptide. और इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितनी है टोटल? पेप्टाइड लिंकेज दो. कितनी है? दो। लेकिन एमिनो एसिड कितने होते हैं? तीन। तो इसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। याद रखो एक बात, हर बार जब आप पेप्टाइड ड्रॉ करोगे ना, कोई भी लिंकेज हो, एक साइड COOH रहेगा और एक साइड NH2 हर बार फ्री रहेगा। तो इसको हम लोग जो बोलने वाले उसको एन टर्मिनल बोला जाता है। याद रखना ये बात। एन टर्मिनल मतलब जहां जिस एंड पे NH2 जो है वो कैसा हो? फ्री हो। और COOH किसको बोलते हैं? सी टर्मिनल। जहां पे कौन सा फ्री हो बताओ? COOH। और इन लोगों ने क्या कर रखा है, IUPAC वालों ने, किसी एक को है ना फिक्स एंड पे दिखाना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 है, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ऐसा था कुछ कि लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 एंड ही लिखना है।
तो उसे सीक्वेंस क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन में रहेगी, वरना कोई आगे यहाँ पे ए बी सी लिखेगा, कोई आगे लिखेगा सी बी ए लिखेगा, समझ रहे हो बात। लेकिन कहने का क्या है, मेरा मेरा कहने का तरीका ये है कि याद रखो कि दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। ओके, सो एन टर्मिनल का मतलब क्या होता है बताओ। जहाँ पे NH2 ग्रुप फ्री हो। यस, उसको हर बार लेफ्ट हैंड साइड लिखने की ट्राई करो। ओके, तो इस तरह से आपका अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोटीन बनता जाएगा। चलो, ट्राइपेप्टाइड, उसके बाद कौन आता होगा बताओ, ट्राइपेप्टाइड के बाद सपोज तीन है, सपोज ग्लाइसिन, अब अच्छे से समझना, ग्लाइसिन है, उसके बाद कौन है, ग्लाइसिन, एलेनिन है, और उसके बाद सपोज और एक बार ग्लाइसिन है। तो इनके नेम कैसे लिखते हैं याद रखना, इसको ऐसे दिखाते हैं GLY ALA एंड फिर से GLY, ये हो गया आपका ट्राइपेप्टाइड। मैं अगर पूरा ड्रॉ ना करूं तब भी आपको समझ जाना है ट्राइपेप्टाइड है। दूसरी चीज, यहाँ पे नेम कैसे लिखते हैं इसका पता है आपको, ऐसे लिखते हैं ग्लाइसाइल, एलेनाइल, ग्लाइसिन। जो लास्ट वाला है उसको डायरेक्ट लिखो और आगे वाले को आइल करने लगो, समझ रहे हो बात। ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा है, आपको समझने वाली बात है, ये सभी एक्स्ट्रा है ये, कि भाई ग्लाइसिन है तो GLY ALA और GLY लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, ग्लाइसाइल, एलेनाइल, ग्लाइसिन, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। ओके, चलो, इज इट क्लियर। यस सर। चलो टेट्रापेन, चलो फिर आप सोचो, थोड़ा सा और सोचो, आप थोड़ा सा और सोचो, टेट्रा पेप्टाइड किसको बोलते होंगे, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, आई बात समझ में, यस और नो। यस सर। ओके, अब आप सोचो कि अगर 10 से ज्यादा एमिनो एसिड है, इफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड इज, इफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड इज मोर देन 10, 10 से ज्यादा है, मींस सीक्वेंस में अगर 10 से ज्यादा एमिनो एसिड है ना, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। अब देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। अब देखो आप, मतलब आप आगे बढ़ गए हो कि जहां पे ये जो है वो पॉलीपेप्टाइड है, 10 से ज्यादा ही है, अब इसको हम लोग प्रोटीन बोले कि ना बोले। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड कि जिसका एटॉमिक वेट, पॉलीपेप्टाइड, याद रखना ये बात, पॉलीपेप्टाइड whose polypeptide molecular weight having molecular weight higher than higher than 10,000 mu is called as, is called a protein, is called as a protein. चलो, now is it clear। ऐसे पॉलीपेप्टाइड की जिसका मोलिकुलर मास 10,000 म्यू से ज्यादा है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अच्छे से बताओ। प्रोटीन। प्रोटीन बोलते हैं। ओके, ओके, कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलीपेप्टाइड ठीक है, कम है, 10,000 म्यू से कम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर है, उनकी अरेंजमेंट प्रॉपर है, तभी उनको प्रोटीन बोलते हैं। इंसुलिन एक ऐसा है, याद रखना, इंसुलिन में टोटल, इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें टोटल इंसुलिन कंटेन 51 एमिनो एसिड। अभी मैं दिखाता हूं आपको स्ट्रक्चर इंसुलिन का, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके,
इंसुलिन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे आपको, ये वाला देखो, एक दो चेन है इंसुलिन में, दो चेन है, एक ब्लू और एक ग्रीन, आपको दिख रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, एक में कितने अमीनो एसिड है? 30, और एक में 21 है। जो बड़ी वाली है वो 30 अमीनो एसिड, छोटी वाली 21, और उन दोनों के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड, अच्छे से देखो, दिख रही है कि नहीं दिख रही आपको? ये देखो। Yes, sir. तो याद रखो, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन में क्या होता है स्ट्रक्चर में? टोटल 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये उसमें दो चेन होती है, एक में 21 एमिनो एसिड होते हैं, दूसरे में 30 एमिनो एसिड होते हैं। आप देखो, ये कौन सा वाला टर्मिनल है? ये कौन सा वाला टर्मिनल है? थोड़ा सोच के बताओ, ये कौन सा वाला टर्मिनल है? आप सोच के बताओ थोड़ा सा, चलो फटाफट से बताओ, ये कौन सा वाला टर्मिनल है? बताओ बच्चों, ये कौन सा वाला टर्मिनल है? Left वाला and right हाँ, वाला. हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी उन्होंने डिसाइड किया है, लेफ्ट हैंड टर्मिनल है वो NH2 रखना, और लास्ट वाला C डबल है। तो उससे क्या होगा, हर बार जब कोई भी बंदा इंसुलिन ड्रॉ करेगा ना, तो ऐसे ही ड्रॉ करेगा वो। समझे आप बात? यस और नो? Yes, sir. तो ये वाली बात है। चलो, और अगर आपको कोई डाउट है तब आप मुझे पूछ सकते हो। चलो, क्लियर? हमने क्या Yes, sir. पढ़ा? एमिनो एसिड सबसे पहले पढ़े, फिर पता चला एमिनो एसिड में जब भी ये देखो, ये हो गया। तो अगर दो है तो डाइपेप्टाइड, तीन है तो ट्राइपेप्टाइड, 10 से ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड, और वो भी पॉलीपेप्टाइड की अगर मोलिकुलर मास 10,000 एटॉमिक यूनिट से ज्यादा है, एटॉमिक मास उसका, सॉरी, उसका मोलिक्यूल का जो मास है वो 10,000 AMU एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा है, तब हम उसको प्रोटीन बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कम होता है वेट, फिर भी प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइन होता है। याद रखना, इन एमिनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है ना, इन एमिनो एसिड की सीक्वेंस भी पर्टिकुलर सेम होती है। इंसुलिन में हर बार 21 और 30 एमिनो एसिड वाली दो चेन होगी तो होगी, और उसमें एमिनो एसिड की पोजीशन भी सेम होती है। हाँ, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, एक बार और बता दूं, अगर मेरे पास सपोज मेरे पास 3 एमिनो एसिड है, तो उससे ABC है सपोज, सो हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड आर पॉसिबल? अब थोड़ा सोचो, हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड आर पॉसिबल? कितने ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल होंगे बताओ? 3 एमिनो एसिड है, A B और C, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में, याद रखना। अब मुझे बताओ, 3 एमिनो एसिड है तो कितने ट्राइपेप्टाइड यहाँ पे बनते हैं? आप मुझे सोच के बताना। 3. 3? कैसे? एक ये बनता है ABC, एक बनता है ACB, एक बनता है BAC, एक बनता है BCA, एक बनेगा CAB, और एक बनेगा CBA। कितने बने बताओ? 6. हाँ, तो 6 टाइप के 6 टाइप के ट्राइपेप्टाइड बने। मैं बोल सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, 3 एमिनो एसिड से ट्राइपेप्टाइड बनाए ना, तो 3 फैक्टोरियल। 4 एमिनो एसिड से, अब सब हो समझो, 4 एमिनो एसिड से टेट्रापेप्टाइड बनाने, कितने बनेंगे सोचो? 4 एमिनो एसिड है, ABCD है, और उससे हमें टेट्रापेप्टाइड बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। गिन के देखो एक बार, कैसे करोगे पता है आपको? ऐसे रखना है ABCD, फिर क्या करना है? AB को कॉमन रखो, किसको चेंज करना पड़ेगा? DC को, है ना? फिर एक बार यहाँ पे कौन लो, ACBD, ACDB, फिर ADBC, फिर AD क्या आएगा बताओ पीछे? AD क्या आएगा? AB. CB। समझ रहे हो बात मेरी, है ना? Yes, sir. फिर क्या करना है आगे? हमने ये रख के देखो, अब आगे ये रख के सीक्वेंस ली ना, एक बार B लेके, A सीक्वेंस, C लेके और D लेके,
तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, समझे बात? ए वाली सीक्वेंस हमने इतने बनाए ना, अब आपको कौन रखना है पीछे बताओ? फिर बी वाली सीक्वेंस ऐसे, बी ए सी डी है तो फिर बी ए डी सी, फिर बी सी ए डी, बी सी डी ए। भाई मैथ्स वाला जो होता है ना सीरीज वाले, उनको मजा आएगा इसमें। बी, देखो ए सी आ गया, कौन बाकी बचा बताओ? बी डी ए सी, बी डी सी ए। चलिए बी वाली कंप्लीट हुई। इसी तरह सी वाली और एक ए वाली, कितने हुए टोटल दिखाओ, कितने हुए टोटल? 24। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर 4 एमिनो एसिड और टेट्रापेप्टाइड बनाने हैं तो 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा। 3 एमिनो एसिड है और ट्राइपेप्टाइड बनाए तो 3 फैक्टोरियल। 2 एमिनो एसिड है और डाइपेप्टाइड बनाए ना तो 2 फैक्टोरियल। एक ही बनेगा ये भी, और कोई बन ही नहीं सकता। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? यस सर। सर समझे। तो ये एक्स्ट्रा है भाई, ये एक्स्ट्रा करवाया है, आप थोड़ा लिख लो अच्छे से। ये पूछते हैं एमसीक्यू में, बच्चे बोलते हैं एमसीक्यू नहीं आते, कहां से आएंगे जब करेंगे ही नहीं तो। चलो चलो लिखो 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 फटाफट से। एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगे ही नहीं तो कहाँ से प्रिपेयर होगा। यस, ये बात भी राइट है, ये बात भी राइट है। चलो ओके, अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन or classify, or I can say explain classification of protein molecule on the basis of shape, molecular shape। तो मेनली यहाँ पे है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक कौन सा होता है, और दूसरा जो होता है ग्लोब्युलर प्रोटीन। ग्लोब्युलर प्रोटीन मतलब दोनों में दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप थोड़ा सा सोचो कि अगर फाइब्रस प्रोटीन है तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, आपके ये जो होते हैं एमिनो एसिड से जो चेन होती है एकदम कैसी होती है, लीनियर चेन होती है। When the polypeptide chains runs parallel and are held together by the hydrogen and disulfide bond। अभी इंसुलिन का नहीं देखा था हमने, यहाँ ये सो होती है एमिनो एसिड की पैरेलल चेन्स होती है। ओके, और वो एक किसके कौन से बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है बताओ? एक तो कौन सा होता है बच्चों, एक कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स। ओके, और डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होता है, वो जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़ी हुई है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, ये जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? फाइब्रस प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, बताओ? फाइब्रस प्रोटीन। यस, सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ओके ओके, सम एग्जांपल्स ले लेते हैं। केराटिन, अब देखो ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, फाइब्रस में हमारे केराटिन आते हैं जिससे नाखून और ये बाल बनते हैं। वो केराटिन जो हेयर और हेयर में प्रेजेंट है, केराटिन हेयर में प्रेजेंट है। ओके, वूल एंड सिल्क, वूल सिल्क, दे आर गुड एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। सब हमारे बाल, केराटिन अगर वाटर सॉल्युबल होता तो आप नहाने जाते तो सभी बाल सॉल्युबल हो जाते। आप सोचो, आपके पूरे यहाँ मतलब आईज के ऊपर के बाल, सिर के बाल सब गायब। आप नहाने गए और सभी बाल क्या हो गए भाई, डिसॉल्व हो गए, अगर वो प्रोटीन सॉल्युबल हुआ तो। सो फाइबर प्रोटीन जो होता है वो मोस्टली सॉल्युबल नहीं होते हैं। समझे बात? यस और नो?
Yes, sir. कैराटीन है, ओके, और दूसरा नेल में जो होता है, मसल्स में होता है मायोसिन। अच्छी बात है, मसल्स में होता है एक मायोसिन। अगर मायोसिन सॉल्युबल होता तो आप जैसे नहाने गए हड्डी बाहर आती, मसल्स पूरे क्या हो जाते, डिसॉल्व हो जाते, सॉल्युबल। सिर्फ सोचने वाली बात है, अगर ये सॉल्युबल होते तो। अभी तो इनसॉल्युबल है। चलो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो, चलो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें, क्या होता है एग्जैक्टली ग्लोब्यूलर प्रोटीन में, वो मैं आपको बता दूं बच्चों कि एग्जैक्टली ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात आती है, और ये बात कुछ इस तरह से होती है, याद रखना। अगर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो चेन तो होती है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन वो एकदम ऐसे अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप, वो स्फेरिकल हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है वो, स्फेरिकल शेप में होती तो लॉन्ग चेन ही है पहले पॉलीपेप्टाइड की, लेकिन वो स्फीयर बन जाती है। वो क्या बन जाती है, स्फीयर बन जाती है। ओके, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल है इंसुलिन अल्ब्यूमिन्स, इंसुलिन एंड अल्ब्यूमिन्स सॉल्युबल है इसीलिए तो बॉडी के अंदर है, अदरवाइज केराटिन की तरह बाहर ही होते हैं। ये सब ब्लड में होते हैं एग्जैक्टली, इंसुलिन अल्ब्यूमिन। ओके, तो ये सभी जो है वो कैसे है बच्चों, सॉल्युबल इन वाटर। और क्यों इनको ग्लोब्यूलर बोला जाता है, क्यों उनको ग्लोब्यूलर बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे, क्यों, बताओ क्यों इनको ग्लोब्यूलर बोला जाता है, कैन एनीवन टेल मी। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ, हाँ, दे फॉर्म स्फेरिकल शेप, दैट्स व्हाई दे आर ग्लोब्यूलर इन नेचर। ओके, Yes, sir. अब ये क्या था, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्लासिफिकेशन था। फिर पास्चर, लुइस पास्चर और 2-3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने थोड़ा डीप में जाके स्टडी की। ओके, तो वो क्या थी, उससे पहले आप एक बार ये लिख लो और पढ़ लो, मैं आपको पूछता हूँ ये पहले। चलो, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ क्लासिफिकेशन इन डिटेल, डेप्थ में प्रोटीन का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, इसी बेस्ड है, लेकिन ये तो नॉर्मल था, उसको हमने 4 टाइप में और जाके क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड शेप। ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर शेप पे था, वो स्ट्रक्चर एंड शेप पे डिपेंडेंट है। चलो देखते हैं कैसे करना है उसको।